आदरणीय गुरुजी के समय से उन क्षेत्रों में उनका भ्रमण रहा है। तो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को, झारखंड परिवार को जानते हैं। और चूँकि यहाँ से बहुत सारे लोग वहाँ हैं, यहाँ के आदिवासी समुदाय, और आप सबको पता है कि पूरा देश का चाय का जो व्यवसाय है सब आदिवासियों के कंधों पर है। और 100-150 साल से अलग अलग राज्यों में जा कर के उनको बसा दिया गया, उनको वहाँ फेंक दिया गया। वो भी अपने मान्यता, अपने अधिकार के लिए जद्दोजहद करते हैं। गुरुजी का एक सपना था बृहद झारखंड राज्य का, और झामुमो उसको असम इलेक्शन के थ्रू जाना चाह रही है। फिर पश्चिम बंगाल इलेक्शन भी सामने है। अब पश्चिम बंगाल इसमें इलेक्शन क्या क्या सामने चीज़ें आएंगी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जहाँ जहाँ लोग हैं, मुझे लगता है कि विजय उन्हें उम्मीद है, उन्हें विश्वास है। और अगर हम लोग उनकी आवाज़ बनने का कोई माध्यम बन सकते हैं तो उसमें हर्ज नहीं होनी चाहिए। एक सवाल और अहम है, बिहार इलेक्शन में जिस तरह से सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद झामुमो की स्थिति हुई थी, क्या पश्चिम बंगाल, असम में अब झामुमो सोच रहा है गंभीरता से कि चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये स्वतंत्र विचार है। अब इस विषय में पार्टी का जो विचार होगा उसको हम लोग उसके साथ आगे। सर, आसाम गए, वहाँ पे आपने बोला भी, देखा भी आदिवासी को। एक शब्द आया था कि जरूरत पड़ेगा तो झारखंड से भी आदिवासी वहाँ जाएंगे, तो आप क्या देखें? गए हुए हैं। आज के दिन में भी कई रिश्ते नाते जो यहाँ के परिवार वहाँ के परिवारों में एक जनरेशन से और उनका एक लंबे काल से एक दूसरे का संबंध बना हुआ है। दावोस पे कुछ बताएं, दावोस में कैसा रहा वहाँ का, क्या संभावना है झारखंड को लेकर के? आप गए, एक देखिए बड़े खासकर जो आपका मॉडल था वहाँ विकास का, हरित मॉडल, उसको झारखंड देखिए, वो तो उस चीज़ का परिणाम तो आने वाला समय में देखने को मिलेगा। लेकिन ये जरूर है कि एक दुनिया का बड़ा वैश्विक मंच जो था, कहीं ना कहीं झारखंड के संदर्भ में अगर बहुत पहले से वहाँ बातों को पहुँचाया होता तो आज परिदृश्य झारखंड में कुछ और होता। खैर, बीते बातों को खरीदने से तो बहुत अच्छी चीज़ें, अनुभव नहीं मिलती हैं। आगे बेहतर हो, राज्य अपने संसाधनों के साथ आगे कैसे बढ़े, अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, ये एक रास्ता निकालने का प्रयास होगा।